मैं थोड़ा एक दो तीन चार विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और चार व्यक्ति के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। चार चीज़ जो है और ब्रदर अगुवाई करेंगे हमें बाइबल का वचन पढ़ने में। तो मैं ये आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कृपया ध्यान देकर इस वचन की ओर सुने, क्योंकि आज शाम परमेश्वर कुछ काम करने वाले हैं। क्या विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो जोर से क्या बोलना है? आमीन आमीन। एक दूसरे को देखकर बताइए, परमेश्वर कुछ करने वाला है। मैं हमेशा कभी भी कहीं भी जाता हूँ या हमारी जो सभा में भी कलीसिया में भी मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो मैं ये बिल्कुल मेरे मन में मैं बोलता रहता हूँ कि परमेश्वर आप कुछ करने वाले हैं। विश्वास के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर कुछ कार्य करने वाले हैं। आमीन। जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहाँ पर क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन हालेलुया। तो वचन ये नहीं कहता, मत्ती का 18 शायद, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि मैं कोशिश करूंगा वहां रहने के लिए, या तो मैं सोचूंगा अगर मैं फ्री हूं तो वहां पर आऊंगा। क्या ऐसा बोलता है वचन? नहीं। यहां पर 2 या 3 एकत्रित मेरे नाम पर होते हैं तो मैं वहां पर हूं। आमीन। तो वहां जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर कुछ न कुछ कार्य होता है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति वो गूज़बम नहीं है, वो जो बाल खड़ा हो जाता है ना, बोलते अरे वे कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो सच्चाई, परमेश्वर की उपस्थिति एक सच्चाई। बोलिए एक दूसरे को देखकर, परमेश्वर की उपस्थिति सच्चा है। आमीन। और मैं कुछ बोलता हूं तो कुछ आंखों में नजर मिलाकर बोलिए, नजर मिलाकर, अरे मेरे सांस बैठी हुई है, कोई बात नहीं। आमीन। देखिए एक दूसरे के नजर बोलिए उनको, परमेश्वर का उपस्थिति सच्चा है। आमीन हालेलुया। विश्वास करते हैं? वेल प्रेज गॉड। अगर आपके पास बाइबल है, मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग बाइबल लेके आते हैं कलीसिया में, ये बहुत अच्छी आदत है। और जब कुछ सिखाया जाता है तो लिखना चाहिए। ठीक है? आमीन हालेलुया। तो अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ खोलिए जकरिया का पुस्तक तक 4 अध्याय 6 वचन में ऐसा लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन हालेलुया। क्या आप मेरे साथ बोल पाएंगे? ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि कहां से? परमेश्वर की आत्मा से। जोर से बोलिए, परमेश्वर की आत्मा से। परमेश्वर के आत्मा से। एक बार और, ना तो बल से ना शक्ति से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमीन। जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है। मार्कुस का पुस्तक 9 अध्याय 23 वचन में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन हालेलुया। तो अगर आप विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं और ये मानते हैं कि परमेश्वर का कार्य हमारे बीच में चलन होने वाला है तो जरूर पर निश्चय परमेश्वर आपको छुएगा। आज सुबह के समय हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में वहाँ पर जिक्र कर बात कर रहे थे और बहुतायत से परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को उनके उपस्थिति के द्वारा उनको भरकर बहुत सारे लोग वरदान, परमेश्वर का वरदान उनके जीवन में पाया। और वही कार्य, वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करने वाला है। और आज मेरे जो शीर्षक है, जो मैं वचन आपसे बांटने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, करीब 20 मिनट लूँगा। 20 मिनट में मैं पवित्र आत्मा के विषय में आपको समझाने वाला हूँ और आप कृपया यहाँ पर ध्यान देकर मेरा बात को माने। आमीन हालेलुया। हिंदी ठीक से बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। आमीन हालेलुया। तो प्रेज गॉड। तो जरुब्बाबेल के लिए वचन था, हमारे आपके लिए वचन है। परमेश्वर का वचन है, कहता है जकरिया का पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन है, बहुत ही मेरा फेवरेट वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से। आमीन हालेलुया। अगर आप जो पास्टर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, एक अच्छी सी, बहुत ही एक भविष्यवक्ता के रूप में उन्होंने एक बात कहा, जो भी चाहे परमेश्वर यहोवा आप यहाँ पर करें। आमीन। हम कभी भी कई बार क्या हो जाता है, हम लोग परमेश्वर को बॉक्स में डाल देते हैं कि आपकी सीमा इतना है, आपको इतना है, मेरा समय इतना ही है, मेरे पास इतना ही समय, आपको इतना जो करना है इस समय में करो। बट
जो प्रार्थना इन्होंने किया, जो भी तू चाहे यहां पर कर, तो जब हम परमेश्वर के आत्मा के सामने जब झुक जाते हैं, जब उनको हम समर्पित कर देते हैं, वहां पर उनका कार्य बहुतायत से होता है। आमीन, हालेलुया। और ये जो पवित्र आत्मा का जो टॉपिक है, शीर्षक है, ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है। आमीन। तो और मैं हमेशा इस टॉपिक में बात करने के लिए क्यों पसंद करता हूं, क्योंकि करीब 20 साल हो गए मेरे को सेवकाई में, 20-21 साल हो गया। मैंने पवित्र आत्मा को कभी भी हारते हुए नहीं देखा, कभी भी। आई हैव नेवर सीन द होली स्पिरिट फेल। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं? तो एक दूसरे के साथ बोला, आज कुछ होगा। मैं ऐसा बोले, आज कुछ होगा। आमीन। परमेश्वर कुछ करने वाले हैं। आमीन। तो जकरिया के पुस्तक में ऐसा लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो यहां पर अगर लूका की पुस्तक में हम देखेंगे, पहला अध्याय में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम बोलते ना, मरियम के सामने प्रकट होकर कहा, उनसे कहा कि मरियम, आपके लिए एक संदेश है, आप पुत्र को जन्म देने वाले हो। तो अचानक स्वर्गदूत को देखकर मरियम को क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं, डर लग गया, है ना। जब स्वर्गदूत को देखकर डर लग गया, बोलता ये क्या बोल रहे हो आप, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं पुत्र को जन्म देने वाला। तो ये कैसे हो सकता है? अगर लूका का पुस्तक पहला अध्याय 34 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है, मेरी का प्रश्न है। कई बार हम लोगों को भी ये प्रश्न होता है, पढ़िए ब्रदर। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, ये क्यों कर होगा, हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। आमीन। कई बार हम लोगों के जीवन में भी प्रश्न आता है, ये कैसे हो सकता है। क्या हम बोल सकते हैं एक दूसरे को, कैसे हो सकता है? बोलिए, थोड़ा हिलाकर बोलिए उनको, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में प्रश्न हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और मैंने बोला था, मार्कुस का पुस्तक 9 अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं। आमीन। ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा। तब मरियम को एक प्रश्न हो गया, कैसे संभव है, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है और मेरा पुरुष के साथ कोई संबंध भी नहीं हुआ, मैं कैसे जन्म दे सकती हूं, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति बिना शादी के अगर जन्म दे दिया, उसको अपमान बोलते हैं ना, अपमान, वो एक अपमान है, समाज के लिए एक अपमान है, सब लोग उसको नीचा करके देखते हैं। तो उसी प्रकार से मरियम जो है, मरियम डर गई, बोला ये कैसे हो सकता है। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, पहला अध्याय 35 वचन में देखिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाएगा। आमीन, हालेलुया। सो पहला चीज क्या है, तो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाएगा, ये जो असंभव चीज है क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मरियम को क्या दिलासा दिया स्वर्गदूत ने, ये असंभव है, लोगों के नजरों में असंभव है, ये नहीं हो सकता है, पर जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, सब लोग बोलिए उतरेगा, उतरेगा। जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तो ये असंभव चीज जो है संभव होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. Our God is a God who does the impossible possible. हमारे परमेश्वर असंभव चीज को संभव कर सकता है और करेगा ही करेगा। जो कोई विश्वास करता है वो एक नया कार्य करने वाला है। Amen. Hallelujah. तो जैसे स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा और उसने एक लड़का को जन्म दिया, उसका नाम है यीशु, और जो संसार का मसीहा बना। आमीन, हालेलुया। आज आप और हम इधर हैं क्योंकि हम उस यीशु में विश्वास करते हैं। आमीन। तो ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि
एक व्यक्ति प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन, कोई पढ़ सकता है? प्रेरितों का बहुत फेवरेट स्क्रिप्चर है, बहुत लोग जानते हैं इस वचन को। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है। तो दूसरी चीज, तो पहला चीज क्या होगा? असंभव संभव हो जाता है। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा तो असंभव चीज जो है संभव हो जाता है। दूसरा क्या होगा? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। सब लोग बोलिए सामर्थ, जोर से बोलिए सामर्थ, प्यार से बोलिए सामर्थ, एक दूसरे को देख के बोलिए सामर्थ, थोड़ा हिला के बोलिए सामर्थ। वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तो तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ किस चीज की सामर्थ है? किस लिए चाहिए हमें सामर्थ? आगे बढ़िए। यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरूशलेम में, सारे यूदिया में और सारे सामरिया में, सारे समारिया में और पृथ्वी की छोर तक, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह ठहरेंगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा, तब मैं क्या पाऊंगा? सामर्थ को पाऊंगा। ये जो सामर्थ, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं, पावर, POWER। इस जो सामर्थ को यूनानी भाषा में इसको ड्यूनामिस बोलते हैं, DUNAMIS, ड्यूनामिस। इसका मतलब है डायनामाइट। डायनामाइट मतलब एक विस्फोटक चीज। ये डायनामाइट किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आप किसी को पता है? हाँ? पहाड़ों को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए इस डायनामाइट की इस्तेमाल करते हैं। जब ये डायनामाइट वहां पर लगा के छोड़ देते हैं, ये बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं। तो उस तरह की सामर्थ की बात परमेश्वर यहां हमसे कर रहा है। जब तुम पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो क्या पाओगे? सामर्थ को पाऊंगा। और सामर्थ को पाने के बाद मैं चुपचाप घर पे नहीं बैठूंगा, पर क्या करूंगा? मैं पूरे धारीवाल में, पूरा गुरदासपुर में, पूरा पंजाब में, पूरा भारत देश में, पूरा संसार के अंत तक मैं क्या बनूंगा? गवाही बनूंगा। कोई भी आदमी से, कोई भी मनुष्य से, कोई भी संस्था से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो जो सामर्थ मुझ पर आएगा वो विस्फोटक सामर्थ है। वो सारे डर की आत्मा को तोड़ देगा। हर कोई आत्मा जो मुझ पे पवित्र आत्मा के अलावा जो है उसको तोड़ने वाला है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगी तो सामर्थ पाओगे। पतरस, कितने लोग पतरस को जानते हैं? पतरस को एक बहुत बड़ा, वो बहुत अच्छा शीर्षक दिया हुआ था लोगों ने, उनके जो 7 दोस्त चेलों ने। डरपोक बुलाते थे उसको, डरपोक। क्यों पता है? वो हमेशा डरा हुआ था। वो हमेशा डरा हुआ था क्योंकि किसी ने बोला यीशु मसीह के साथ इसको देखा, बोलता नहीं, मैं नहीं। वो डरपोक था। 3 बार उसने यीशु मसीह को तिरस्कार किया। कितने बार? 3 बार। तो सेम पतरस, वही पतरस, जब परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ उस पर उतरा, वही पतरस प्रेरितों के काम 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे 7, 8, 9 में, यही पतरस वहां पर खड़े होकर उन्हीं लोगों को जब इस बार उसने प्रचार किया, 1 नहीं 2 नहीं, वहां पर 3000 लोग वहां पर उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। ये जो डरपोक से क्या बन गया? वो एक विस्फोटक चीज बन गया। आमीन। तो पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा तब आप एक विस्फोटक सामर्थ पाओगे। कोई भी चीज आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि मुझ में कौन ऑपरेट करेगा? मुझ में पवित्र आत्मा ऑपरेट करेंगे। आमीन, हालेलुया। सेम पतरस, वही पतरस जो भाग रहा था अपने क्या लाइफ बचाने के लिए, सेम पतरस ने क्या किया? इस बार जब वो प्रचार किया तो 3000 लोग आकर वहां पर उद्धार पाया। यही है परमेश्वर का सामर्थ। आमीन। पहला चीज क्या होता है? जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगा तो हर एक असंभव संभव हो जाता है। दूसरा क्या है? आप सामर्थ पाओगे। आमीन, बोलिए सामर्थ पाऊंगा, सामर्थ पाऊंगा। ये सामर्थ जो परमेश्वर क्यों देता है? ये सामर्थ ताकि मैं अच्छा एक गवाही बन सकूं। कई बार कुछ लोग परमेश्वर की आत्मा
पाने के बाद क्या करते हैं? वो चुपचाप बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि यही मेरा अच्छी जगह है। नहीं, बट परमेश्वर के वचन ने कहता है वो हमें क्यों दिया गया? ताकि मैं एक गवाही बन सकूं। मैं जो व्यक्ति परमेश्वर का जो सामर्थ पाए, वो व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश में रहेगा। वो जाकर, मैं किसी न किसी को जाकर परमेश्वर के बारे में बताना है, मैं कहीं ना कहीं जाकर वो प्रचार करना है। भाई चुपचाप नहीं बैठेगा, वो हमेशा मतलब उत्सुक रहता है जाकर प्रचार करने के लिए। एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, कोई भी हो। आमीन। जब आप सामर्थ पाओगे तो एक सामर्थी, एक गवाही बन के रहोगे। आमीन, हालेलुया। पहला क्या है? असंभव संभव हो जाता है। दूसरा, आप सामर्थ पाओगे। ओके, तीसरा चीज यहां पर न्याय जजेस, न्यायों का पुस्तक अगर आप खोलेंगे 14 अध्याय, वहां पर खोल के रखना। और यहां पर मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं। सैमसन, व्हाट डू वी कॉल, शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था वहां पर। कितने लोगों ने सुना है शिमशोन के विषय में? ओके, शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था। एक दिन वो जाकर उसका मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा मेरे को प्यार हो गया। तो उसका मम्मी पापा ने बोला, कौन है भाई लड़की, बताऊं? तो बोला कि वो टिमना के रहने वाली है, मुझे उससे शादी करनी है। तो उसके पापा ने उसको डांटा, बोलता यहाँ पर क्या हमारे लोगों में कोई भी लड़की नहीं मिली? जाकर टिमना से ऐसे एक फिलिस्तियों को एक लड़की को देखा। तो शिमशोन ने कहा मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, अगर नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगा। जवान लोग, शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो चलो भाई चलते। तो उसने मना लिया अपने माता पिता को और चलने लगे वो लोग टिमना। और जैसे ही वो टिमना जा रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है उसका सामना किसके साथ हुआ? एक जवान शेर, लायन बोलते हैं, लायन को शेर बोलते हैं। हाँ, एक जवान, क्या बोलते हैं, जवान शेर उसका सामना किया। और वो गरज रहा था, गरजते हुए वो सामना किया सैमसन के सामना। और तुरंत परमेश्वर का वचन कहता है, न्यायों के पुस्तक 14 अध्याय 6 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कोई पढ़े? तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा और उसके हाथ में कुछ नहीं था। कृपया इधर ध्यान दे। जब उसका सामना किसके साथ हुआ? जवान शेर के साथ, एक गरजते हुए उसके सामना किया। तब परमेश्वर की आत्मा क्या किया? उस पर बल से उतरा। और बल से उतरने के बाद इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। आगे पढ़िए क्या हुआ? वैसा फाड़ डाला। हाँ, कैसे फाड़ा? जैसे एक बकरी का बच्चा को फाड़ा, ऐसा फाड़ दिया उसने। आमीन, हालेलुया। जवान शेर गरजते हुए उसका सामना किया, तो परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरा। तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया? तुरंत उसको पकड़कर ऐसा फाड़ा जैसे बकरे के बच्चे की तरह फाड़ा। आमीन, हालेलुया। जब सामर्थ आप पाओगे तो कोई भी समस्या को क्या करोगे? आप फाड़ोगे। यू नो, मसीही लोग, मसीही बोलते हैं ना क्रिश्चियंस को, मसीही लोगों का एक समस्या, वो समस्या ये है कि वो समस्या में आंखें डालकर नहीं देखते, वो दूसरों पे निर्भर हो जाता है। पासवान को बुला के प्रार्थना करो, उनको बुला के प्रार्थना करो, इनको बुला के प्रार्थना करो। जब आप परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ पाओगे तब आप किसी से भी डरने वाला नहीं हो, किसी से भी नहीं डरेंगे। हमें क्या करना है? हमें अपने हम देखना है, समस्या में अपना नजर मिलाना है। हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं। जवान शेर उसका सामना किया तो ये इसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ये क्या किया? फाड़ दिया उसको। वो सामर्थ बल से उतरा, परमेश्वर की आत्मा, वो सामर्थ हमें मिलता है। आमीन, हालेलुया। आज आपको क्या लगता है कि आपकी समस्या क्या है? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर उनके आत्मा के द्वारा। अगर आपको आपके परिवार में कुछ समस्या लग रहा है तो इधर उधर ना भटके, जाकर उस समस्या को फाड़े।
अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ शैतान आपके साथ फुटबॉल खेल रहा है, तो उसको आप फुटबॉल करो, फाड़ो उसको, क्योंकि परमेश्वर से जो मिलता है वो सामर्थ विस्फोटक सामर्थ है। आमीन। जवान शेर, अकेला जवान व्यक्ति, उसने क्या किया? फाड़ दिया। और बाइबल कहता है कि ये लोग गए तिम्ना, वहां पर जो भी बात करना था बात कर लिए और वापस आ रहे थे। जैसे ही वापस आ रहे थे, वहां पर उसका शेर का जबड़ा नहीं, कैरकैस व्हाट यूज, हाँ, उसका कंकाल वहां पर पड़ा था। ये वापस आ रहा था तो वहां पर कंकाल देखा, कंकाल में वो था शहद, और शहद था। और बाइबल का वचन ये कहता है कि ये व्यक्ति जाकर उस कंकाल में से शहद को लिया और खाया, और बहुत मीठा था, और जाकर उसका मम्मी पापा को भी दिया, और उन्होंने भी खाकर उसका मीठापन का मजा उन्होंने भी लिया। आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, जब आप परमेश्वर की आत्मा से के द्वारा जब सामर्थ को पाओगे, जब बल को पाओगे, तब आप समस्या को फाड़ोगे और उस समस्या से आपका समाधान या हल आप निकालने वाले हो, और आप उसे आशीष पाओगे और दूसरों को भी एक आशीष बन के रहोगे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या सो रहे हैं? बोलिए परमेश्वर की आत्मा। एक दूसरे को देख के बोलिए परमेश्वर की आत्मा। क्या किया शिमशोन ने? फाड़ दिया, और उसमें से वो जो कंकाल में से उसने क्या किया? शहद को निकाला। आमीन। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी समस्या है तो उसको फाड़ो, क्योंकि आप अपने बल से, अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाएंगे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। बोलिए मेरे साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। आमीन। हालेलुया। पहला क्या हुआ? पहला असंभव को संभव कर दिया। दूसरा चीज हमने देखा कि हम सामर्थ पाएंगे क्योंकि हम लोगों को अच्छा गवाह बनने के लिए। तीसरा, हाँ, समस्या को हम फाड़ेंगे और समस्या से हल को निकालेंगे, और उसमें से हम वो आशीष को पाएंगे, और हम आशीष पाएंगे और उसी तरह दूसरों को भी एक आशीष बन के रहेंगे। ओके। चौथा पॉइंट, पहला शमूएल का पुस्तक 10वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था शौल। व्हाट डू यू से? सॉल, है ना। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सॉल। ओके, सब लोग बोलिए सॉल, जोर से बोलिए सॉल। एक दूसरे को देख के बोलिए सॉल। हाँ, सॉल इसका पिता का नाम था किश। ओके, और इनके घर में क्या था? कुछ गधे थे, और एक दिन गधे जो है खो गए। तो किश ने उसका बेटा सॉल से बोला कि हमारे गधे खो गए हैं, थोड़ा जाकर आप क्या करो, जाकर थोड़ा सा ढूंढ के आओ कहाँ गए हुए। तो सॉल ने क्या किया? जाकर ढूंढने लगा कि गधा कहाँ पर है, और ढूंढते ढूंढते वचन कहता है कि शाम हो गया, अंधेरा छाने लगा, और सॉल ने उसका जो दास था उसके साथ उसको बोला, चलो भाई घर चलते हैं, नहीं तो मेरे पिताजी जो है गधे के बारे में गधे के बारे में वो फिक्र करना छोड़कर हमारे बारे में फिक्र करना स्टार्ट करेंगे। तो किसी ने उस समय उसको बोला, यहाँ पर एक प्रवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है, शमूएल नाम का भविष्यवक्ता है, उसके पास अगर आप जाओगे तो वो आपको बताएगा कि आपके खोए हुए गधे कहाँ पर है। और ये सॉल जो है क्या करेगा, उसको दास के साथ वो शमूएल प्रवक्ता के घर जाता है। जैसे ही शमूएल प्रवक्ता से वो मिलता है, शमूएल प्रवक्ता उसको देखकर बोलता है, क्या ये इज़राइल का राजा मेरे सामने खड़ा है? ये चौंक जाता है, डर जाता है, अरे क्या बोल रहा है, मैं तो यहाँ गधा ढूंढने के लिए आया, मैं तो मेरा खोया हुआ गधा को ढूंढ रहा हूं, और ये कौन है? ये व्यक्ति बकवास कर रहा है, ये मुझे देखकर बोल रहा है इज़राइल का राजा। तो सॉल ने क्या कहा? सॉल ने कहा, एक ऐसा मुमकिन है। बोलिए सब लोग, एक ऐसा मुमकिन है। जोर से बोलिए, एक ऐसा मुमकिन है। एक दूसरे को देखकर बोल रहे हैं, कैसा मुमकिन है? ऐसा कहिए, एक ऐसा मुमकिन है। पता है क्या सॉल ने क्या कहा? पता है? पढ़िए ब्रदर, पहला शमूएल का 10वां अध्याय
6 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा का आत्मा जब यहोवा की आत्मा तुम पर बल से उतरेगा तुम पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर और तुम उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा भविष्यवाणी करने लगेगा, तो और तू परिवर्तित होकर और तुम परिवर्तित होंगे। या और- देखिए, ध्यान से देखिए, यह परमेश्वर की आत्मा जब तुम पर उतरेगा, चौथी चीज क्या होता है, तुम भविष्यवाणी करने लगोगे, भविष्यवाणी करने लगोगे। पवित्र आत्मा के आत्मा की वरदान हमें मिलेगा अगर आप आज उस इच्छा को रखते हैं आपके जीवन में, अगर आप उत्सुक हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ करने के लिए, तो वचन कहता है जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर जब बल से उतरेगा तो मैं क्या करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करने लगूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा एक कहता है क्या, एक परिवर्तित मनुष्य बनोगे, एक बदला हुआ व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है हम पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा जब मुझ पर उतरेगा तो मैं दूसरा वरदान भी मैं मेरे जीवन में प्राप्त करूंगा। आज सुबह मैं सिखा रहा था, पवित्र आत्मा जब मुझ पर उतरेगा तो लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे जानता हूं कि मैं पवित्र आत्मा को बपतिस्मा में पाया हुआ हूं, तो मैं ये चीज बताने वाला हूं। बट यहां पर परमेश्वर का वचन ही लिखा है, मैं दूसरे वरदान मेरा जीवन में प्राप्त करने वाला हूं, मैं भविष्यवाणी करने लगूंगा, मैं चंगाई का वरदान पाऊंगा, मैं बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें मैं पाने वाला हूं। और दूसरा, गधा को ढूंढने वाला व्यक्ति, एक परिवर्तित व्यक्ति, एक बदला हुआ व्यक्ति, एक साधारण से असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग बोलते ना, कई बार बोलते ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा। आज मैं बताने वाला हूं पवित्र आत्मा के द्वारा ये मुमकिन है। आमीन। हम लोग कई बार हम बच्चों को बोल देता है, अरे ये बच्चा तो सुधरेगा ही नहीं, ये बच्चा तो ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, जब पवित्र आत्मा बल से उतरेगा तो आप एक और व्यक्ति बन जाओगे। ऐसा एक वर्षन, इंग्लिश वर्षन में ऐसा लिखा, एक अलग सा व्यक्ति बन जाओगे, एक और व्यक्ति बन जाओगे। आमीन। हम साधारण लोग नहीं है, परमेश्वर में हम असाधारण लोग हैं। कृपया जाने, अपने आप को पहचानिए। हमेशा हम लोग बोलते हैं मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं है। आप वो बोलना बंद कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा आप पर बल से उतरेगा तो एक बदलाव मेरे जीवन में होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा साधारण चीज नहीं करेगा, असाधारण चीज करेगा। मैं एक बदला हुआ व्यक्ति पाऊंगा। गधा ढूंढने वाला व्यक्ति से उसको इजराइल का राजा बनाया। आमीन। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, ना तो बल से, ना शक्ति से, उनके आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पहला चीज क्या होगा, असंभव को संभव। और मैं दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज मैं सामर्थ को पाऊंगा। तीसरा चीज क्या है, मैं फाड़ूंगा, समस्या को फाड़ूंगा और आशीष को पाऊंगा, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनूंगा। चौथा चीज, मैं पवित्र आत्मा का वरदान पाऊंगा और एक बदला हुआ व्यक्ति बनूंगा। आमीन। लास्टली, ओके, हम प्रार्थना करने से पहले प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में 44, 45 और 46 पढ़िए। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हाँ। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, ये सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। तो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कैसे जानता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ पर आया, है ना। तो पवित्र आत्मा मुझ पर जब आता है उसको क्या बोलते हैं, द होली स्पिरिट कमिंग अपॉन यू इज कॉल्ड एज बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा बोलते हैं।
जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा तो उनकी उपस्थिति से वो मुझे भर जाते हैं, वो मुझे भर देते हैं। ओके, अभी कल बपतिस्मा होने वाला है, पानी का बपतिस्मा। बपतिस्मा कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बपतिस्मा? बपतिस्मा का मतलब क्या है? हाँ, डूबना। बपतिस्मा का मतलब यह है डूबना। ओके, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा के उपस्थिति में डूबना। और मैं कैसे जानता हूं कि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हूं? पवित्र वचन ऐसा कहता है कि जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरेगा, जब मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में पाऊंगा, जब मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाऊंगा, तो एक ही चिन्ह है जो बाइबल एक कहता है, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, कृपया इसको समझे। अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक चिन्ह है। मैं जब अन्य भाषा में बातचीत करूंगा, वो एक चिन्ह है और उससे मेरे को पता वो एक स्वर्गीय भाषा है। क्या है? बोलिए, स्वर्गीय भाषा। स्वर्गीय भाषा। तो अन्य भाषा क्या है? एक स्वर्गीय भाषा है। उसके लिए एक अलग सा टीचिंग है। बट जब मैं पवित्र आत्मा जब मुझ पर उतरेगा, जब मैं बपतिस्मा पाऊंगा, तो मैं अन्य भाषा में बात करने लगूंगा और मैं उस स्वर्गीय भाषा की जो वरदान मुझे मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो ये कई बार कुछ लोग क्या बोलते हैं, उसको कठिन बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसके लिए दो ही चीज की आवश्यकता है, केवल दो ही चीज की आवश्यकता। सब लोग बोलिए, दो। केवल दो ही चीज की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, होना चाहिए पहला, और दूसरा अपना मुंह को खोलना चाहिए। क्या करना है? दूसरा, अपना मुंह को खोलना है। क्योंकि भाषा किससे बोली जाती है? मुंह से। भाषा किससे बोली जाती है? मुंह से। जब मैं मुंह खोलूंगा तभी तो भाषा बोल पाऊंगा। अब मुंह बंद कर पंजाबी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मुंह खोलकर मुझे बोलना है। तो उसी प्रकार से मुझे ये जानना है कि जब मैं मुंह खोलता हूं तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है, उन लोगों ने अन्य भाषा में बात किया जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी। इस समय शैतान आके आपको बोलेगा, अरे ऐसा बोल रहे हो, वो नकल कर रहे हो आप, उनका तिरस्कार करो, उसकी बात नहीं सुनना है। आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा पे आपका लक्ष्य रखना है। आपको कंसंट्रेशन कहां रखना है? पवित्र आत्मा पे रखना है। वो आके आपको बोलेगा, आपके जीवन में, आपके मन में एक संदेह डाल देगा, अरे नहीं, ये आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया हुआ है, उनके लिए एक वरदान है। और इस वरदान से हमें स्वयं की उन्नति मिलती है। आमीन। जब मैं स्वयं की उन्नति पाऊंगा, तब मैं दूसरे वरदान के लिए मेरे जीवन में मैं रास्ता बनाता हूं। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है आपको जानना कि यह वरदान परमेश्वर आपके लिए रखा है और परमेश्वर चाहता है कि आप इस वरदान को आपके जीवन में पाए। आमीन। अगर आप ऑलरेडी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हो तो आज अपने हृदय को खोले, क्योंकि सौल की तरह आप भविष्यवाणी करने वाले हो। आज सौल की तरह और दूसरे वरदान भी आप लोगों को मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? इसके लिए क्या करना है? इच्छा रखना है। इसके लिए मेरे को इच्छा रखना है। आमीन, हालेलुया। आप तैयार हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए केवल 2 चीज की आवश्यकता है। यहां पर मैं हमेशा बोलता हूं, किसी के हाथ पर निर्भर ना रहे। ये जरूरी नहीं कि कोई आके आपके हाथ रखेगा तभी आप अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आप और परमेश्वर के बीच में है। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओके, जब ये बिब्लिकल है, ये वचन के अनुसार है, जब हम हाथ रखते हैं तो वरदान की ट्रांसफर होता है। बट यूजुअली हम नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है और उनके इच्छा के अनुसार आपको वरदान देने वाला है। और ये वरदान स्वयं उन्नति के लिए, सबके लिए है। बोलिए, सबके लिए है। मेरे लिए है, मेरे लिए है,
अगर आपको किसी ने बोला कि ये आपके लिए नहीं है तो गलत है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की वरदान क्या खासकर अन्य भाषा में बात करने के लिए जो वरदान है वो आपके लिए है, क्योंकि आपको स्वयं उन्नति करने के लिए आपका हक बनता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप स्वयं की उन्नति नहीं करेंगे तो कलीसिया की उन्नति कैसे कर पाएंगे? तो जरूरी है आपको जानना कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कार्य करे। आमीन, हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि असंभव है, मैं बोल रहा हूं संभव है। आपको लग रहा है नहीं मुझे डर की आत्मा है, तो डर की आत्मा वो जो विस्फोटक परमेश्वर के द्वारा जो विस्फोटक जो सामर्थ मिलने वाला है वो सारे आत्मा को तोड़ने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि समस्या है तो समस्या को फाड़ने वाले हो आप। आपको लगता है ब्रदर मेरे को नहीं मिलेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है सौल को क्या कहा उन्होंने कि आप भविष्यवाणी करने वाले हो, वरदान को देखने वाले हो, आप एक और व्यक्ति बनने वाले हो। आमीन, हालेलुया। इसके लिए दो ही चीज की जरूरत है। एक है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना, दूसरा जो है मुंह को खोलना। ये मत सोचिए कि पवित्र आत्मा आकर आपका जीभ को पकड़कर हिलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बात करना है। भाषा कैसे बोली जाती है? मुंह से बोली जाती है। अगर मेरे को हिंदी में अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? मेरा मुंह खोलकर मैं बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से अगर आपको ये भाषा बोलनी है तो आपको मुंह खोलकर बोलनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप दो ही शब्द में अटके हुए हो तो आज वो भी हम तोड़ने वाले हैं, क्योंकि नदियां बहेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग उसी में अटके रहते हैं। ब्रदर मैं अन्य भाषा में बात करता हूं ब्रदर, 25 साल हो गया, रबा रबा शबा शबा, रबा रबा शबा शबा, 25 साल हो गया, रबा रबा शबा शबा। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है नदी बहेंगे, एक नया शब्द निकलेंगे। अगर वहीं पे अटके हुए हैं तो आज मैं घोषणा करता हूं एक नदियां बहेंगे यहां पर। एक नया एक भाषा, आप नए नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आमीन। इधर उधर देखना नहीं है आपको, अरे मैं क्या नकल कर रहा हूं किसी का, बिल्कुल सोचना भी नहीं है। शैतान का एक संदेह डाल देगा आपके मन में, हे तो ऐसा मत कहो। कुछ लोग अपने आप को ऐसा लगता है क्या मैं गिरने वाला हूं? गिर भी सकते हैं, नहीं भी गिर सकते, जरूरी नहीं है। ब्रदर कुछ मैं देखूंगा, देख भी सकते हो, जरूरी नहीं है, नहीं भी देख सकते हो। बट परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। सब लोग बोलिए आजादी है। अगर आपको उस आजादी में चलना है तो अपने आप को भूल जाए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की मौका दे। जैसे उन्होंने कहा जो भी तू चाहे यहां पर कर। आमीन, हालेलुया। जब मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा जो भी चाहे तुम मेरे जीवन में कर, आज बहुत कुछ होने वाला है आपके जीवन में, बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मैं पा चुका हूं ब्रदर, बपतिस्मा पाया हूं, तो और वरदान आपके जीवन में होने वाला है। आप रोगी के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करोगे और चंगाई पाएंगे। आमीन। और भविष्यवाणी करेंगे। और यहाँ पर काफी लोग जो है पवित्र आत्मा का जो वरदान है, अन्य भाषा का अनुवाद करने की एक वरदान भी मिलने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं?